ठीक है। 103 है डेली डोज। अगेन जैसे कल भी मैं बता रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करें। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है करना, हमें वो स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले हमने 7th क्वेश्चन उठाया क्योंकि पहले 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट था, तो क्लोज टेस्ट को हमें एक साथ करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा 7th क्वेश्चन पे आए और 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरर। तो अपने को एरर फाइंड आउट करना है। कह रहा है व्हेन टेंशंस परसिस्ट अमंग कम्युनिटीज नथिंग कैन मेड अप। सामने एरर दिख रहा है, क्या एरर है? कैन के साथ मेक आना चाहिए, ये रहा एरर। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेरे को दिख गया, मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। एरर सामने था, मेरा एरर दिख गया। व्हेन टेंशन परसिस्ट अमंग कम्युनिटीज नथिंग कैन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ रिकॉन्सिलेशन एंड ट्रस्ट अमंग ऑल सेक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है आर्ग्यूएबली द डैश फॉर फिस्कल कंसेशन इज लिमिटेड। दा देखते ही एक बात समझ में आनी चाहिए कि नाउन चाहिए। स्पेक्टेकुलर तो एक एडजेक्टिव होता है, पर्टिकुलर, स्पेक्टेकुलर, एडजेक्टिव, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फंक्शन भी नाउन है, स्पेस भी नाउन है, श्योरिटी भी नाउन है, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूएबली द डैश फॉर फिस्कल कंसेशन इज लिमिटेड गिवन द ओवरऑल रेवेन्यू सिनेरियो बट द गवर्नमेंट कैन सर्टेनली पुश फॉर फर्दर डैश टू इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट। कह रहा है आर्ग्यूएबली द डैश फॉर फिस्कल कंसेशन इज लिमिटेड, मतलब जो भी डैश है फिस्कल कंसेशन के लिए वो लिमिटेड है अगर हम रिवेन्यू सिनेरियो को देखें। लेकिन गवर्नमेंट कैन सर्टेनली पुश फॉर, अब गवर्नमेंट पुश फॉर करेगी, पुश फॉर किस चीज के लिए करेगी? फर्दर डैश टू इंसेंटिवाइज, कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। गवर्नमेंट किस चीज के लिए पुश करेगी? रिफॉर्म्स के लिए, रेडियो के लिए पुश करेगी क्या? गवर्नमेंट यील्ड के लिए पुश करेगी या रिफॉर्म्स के लिए पुश करेगी? पुश करेगी रिफॉर्म्स के लिए। ये ऑप्शन भी नहीं है, ये रहा आंसर। सेंटेंस का मीनिंग है आर्ग्यूएबली द स्पेस फॉर फिस्कल कंसेशन इज लिमिटेड, मतलब फिस्कल कंसेशन नहीं दिए जा सकते, उसका स्पेस जो है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी रिवेन्यू सिनेरियो को अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या करने वाली है? रिफॉर्म्स को, फर्दर रिफॉर्म्स को पुश करेगी ताकि इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा लाया जा सके। तो ये रहा आंसर। आगे बढ़ो। In the race to garner a larger share of the pie, the airlines seem to be dash in training, supervision and safety, adopting a grow now fix later attitude। कह रहे हैं इन द रेस, एक रेस चल रही है कि ये लार्जर शेयर चाहते हैं पाए का। टू गार्नर ए लार्जर शेयर ऑफ पाए, लार्जर शेयर ऑफ पाए गार्नर का मतलब क्या होता है? कि जो भी रिवेन्यू है उसका मैक्सिमम हिस्सा अपने पास आ जाए। कौन चाह रही है ये चीज़? एयरलाइंस। तो वो क्या कर रही हैं? दे सीम टू बी डैश इन ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड सेफ्टी। वो सेफ्टी में, ट्रेनिंग में और सुपरविजन में डैश कर रही हैं। क्या कर रही हैं पता नहीं। अडॉप्टिंग अ ग्रो नाउ फिक्स लेटर। फिक्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ठीक करना, क्विक फिक्स। वो आती है ना क्विक फिक्स, चुटकी में चिपकाए। तो फिक्स का मतलब वहाँ पे चिपकाना नहीं होता, उसका मतलब होता है चुटकी में ठीक कर दे। तो ग्रो नाउ फिक्स लेटर एटीट्यूड, मतलब इनका एटीट्यूड क्या है कि अभी ग्रो करो, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको बाद में देखेंगे। तो इनका एटीट्यूड ट्रेनिंग, सुपरविजन और सेफ्टी को लेके क्या है कि इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहला ऑप्शन है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब कटिंग, यस, कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे ध्यान ना देना, नॉट फोकसिंग टू मच ऑन डिटेल्स। ऑल ईयर्स, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। तो भाई ये ध्यान से सुन तो नहीं रही हैं। कॉल ए स्पेड, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना, चोर को चोर कहना। कॉल ए स्पेड, इसकी भी कोई सेंस नहीं है। आंसर यही आएगा, कटिंग कॉर्नर्स। मतलब क्या है कि भाई जो एयरलाइंस है ना, वो क्या कर रही हैं? वो कट कॉर्नर्स कर रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही किस चीज़ पे? ट्रेनिंग पे, सुपरविजन पे और सेफ्टी पे। अगला क्या है? ऑन द वन हैंड, करना क्या है इसमें? अच्छा, ये देखना है कि कौन से वर्ड को हम ठीक करना पड़ेगा। ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड तो सुना ही होगा।
ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, तो ये तो सही है ही। इन्फॉर्म डिस्कशंस हैव बिकम, हैव के साथ V3 आता है, ये भी सही लग रहा है। डिफिकल्ट एंड ऑन द अदर सोशल टेंशंस हैव राइजन। हाँ जी, ये वर्ड क्या है? डिस्कशन क्या होता है? नाउन। कौन सी डिस्कशंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी हैं? या तो इनफॉर्मल, एडजेक्ट, डिस्कशन नाउन है, इनफॉर्म भी, इनफॉर्म या तो वर्ब है, इनफॉर्म वर्ब है, तो या तो कहोगे यहाँ पे एक एडजेक्टिव बनाओ, तो या तो इनफॉर्म की जगह बना दो इनफॉर्म्ड, या बना दो इनफॉर्मल, मतलब कोई ना कोई हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, कुछ बना दो। आंसर हमारा बी हो गया। अगला क्वेश्चन, फिर मैंने बीच में वो थे मेरे पास पैराजंबल, छोड़ दिया मैंने एक बारी, मैं आगे बढ़ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? द ऑटो सेक्टर हैज़ बीन डैश pollution and the need to switch over to electric vehicles over the next decade occupying the center stage. ऑटो सेक्टर हैज़ बीन डैश, ऑटो सेक्टर जो है ना वो डैश है, पोल्यूशन एंड द नीड टू स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड ऑक्यूपाइंग द सेंटर स्टेज। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ सेंटर स्टेज पे आ रही है, तो ऑटो सेक्टर हैज़ बीन डैश। देखते हैं, द ऑटो सेक्टर हैज़ बीन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ऑटो सेक्टर जो है वो समझ रही है कि पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है ऑन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। पोल्यूशन, ह्यूमन बींग्स, पोल्यूशन, जो वैसे ही गया। द ऑटो सेक्टर हैज़ बीन डाउनवर्ड हो सकता है ड्यू टू द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंटेन पोल्यूशन। ऑटो सेक्टर इसलिए डाउन जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन को रोक नहीं पा रही। ये क्या सीन है भाई? ये भी नहीं हो सकता। ऑटो सेक्टर हैज बीन स्काई रॉकेटिंग, स्काई रॉकेटिंग मतलब एकदम से बढ़ रहा है इन द रीसेंट ईयर्स विदाउट एनी प्रॉपर बैकग्राउंड स्टोरी। पोल्यूशन, कोई भी नहीं आया, कोई वाला भी ऑप्शन है क्या? यही आंसर है। ये नन करते हुए डर बड़ा लगता है, लेकिन नन भी आंसर हो सकता है। हैज़ बीन के बाद V3 ही क्यों आना चाहिए? ING भी तो आ सकता है। हाँ, स्काई रॉकेटिंग इन द रिसेंट ईयर्स विदाउट एनी बैकग्राउंड स्टोरी। फिर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई बात होती तो कुछ आ सकता था, फिर तो पोल्यूशन से रिलेटेड कोई बात होती तो फर्स्ट भी आ जाता, सेकंड भी आ जाता, लेकिन कोई स्टोरी फॉर पोल्यूशन नहीं। फिर आगे वैसे भी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो ऑटो सेक्टर तो डाउन ही जाना है, तो सेंस भी नहीं है। कुछ होता तो कि तो होती। हमारा आंसर हमारे सामने। तुम क्या पूछ रहे थे रोहित? V1 प्लस ING भी आ सकती है, हैं? अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं ना, आंसर ही नहीं है। नन ऑफ दीज है आंसर। तो कुछ भी आ सकता है, ये ऑप्शन है, इनमें कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ मर्जी आए, हमें क्या मतलब है उस चीज़ से। मिस्टर बसु इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज मच लाइवली एंड मोर इंटेलिजेंट देन ही इज। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? देन का मतलब क्या है? कंपैरिजन। ये क्या वर्ड है? मतलब दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, सेम एडजेक्टिव को जोड़ेगा। लाइवली एडजेक्टिव मतलब कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लेकिन मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री है, यानी मोर इंटेलिजेंट तो चाहिए, लाइवली की जगह कुछ और चाहिए। देखते हैं, मोर लाइवली एंड मच इंटेलिजेंट, फिर ये गलत हो गया, मच नहीं चाहिए। मच मोर लाइवली एंड मच मोर इंटेलिजेंट, अब दोनों जगह मच की क्या ज़रूरत है? ये भी गया। मच लाइवलियर एंड मोर इंटेलिजेंट, शायद ये हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ। पहले लाइवलीएस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट तो वैसे ही देन के साथ नहीं आ सकता, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता, तो आंसर सामने आ गया। कौन सा? मच लाइवलियर एंड मोर इंटेलिजेंट। अगर चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हो तो आंसर तुम्हारे सामने है। अगला क्वेश्चन, अहेड ऑफ द मेडन। अच्छा, इसमें क्या करना है हमें? जो वर्ड्स रिप्लेस करने हैं, है ना। अहेड ऑफ द मेडन बजट ऑफ हिज सेकेंड टर्म इन ऑफिस। मेडन क्या होता है? नॉट ओनली गर्ल्स से रिलेटेड, मतलब मेडन नेम होता है वो
गर्ल्स से रिलेटेड होता है, लेकिन खाली मेडन नहीं, मेडन का मतलब होता है वेरी फर्स्ट, बिल्कुल पहला। गर्ल्स से रिलेटेड क्या होता है, जैसे गर्ल्स शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती हैं, तो गर्ल्स के लिए बोला जाता है कि उसका मेडन नेम, वे कोई पहले लड़की शर्मा थी और वो चली गई जाके नागपाल हो गई, तो अब क्या हुआ, शर्मा से उसका मेडन नेम क्या था, शर्मा, और अब वाला नेम क्या हो गया, नागपाल। तो उस समय पे मेडन होता है ये, ठीक है। तो अहेड ऑफ द मेडन बजट मतलब पहला बजट, उससे पहले हिज सेकेंड टर्म इन ऑफिस, जो ऑफिस में दोबारा टर्म शुरू हुई है, मतलब पहली बार 5 साल ख़त्म हो गए, दूसरी बार में जो 5 साल शुरू हुए उसका पहला बजट जो है, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ब्रेनस्टॉर्म्ड विद टॉप ब्यूरोक्रेट्स। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म्ड मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने सोच विचार किया किसके साथ, टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ, ऑफ फाइनेंस एंड अदर मिनिस्टर्स, 4 आइडियाज़। किस लिए किया, ताकि आइडियाज़ आए। आइडियाज़ किस लिए आए, टू रिवर्स अ सैगिंग इकोनॉमी एंड क्रिएट जॉब्स। अब ये सैगिंग क्या होता है, जो डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो मेरे को तो कोई ऐसा वर्ड ही नहीं लग रहा जो रिप्लेस करने के लायक है। सैलरी सेंटेंस की सेंस सही है, नो इंटरचेंज इज पॉसिबल इज द राइट आंसर। सेंटेंस की सेंस बन गई तो कहानी कोई चक्कर ही नहीं है। अगला वर्ड डिटेरियोरेट का सिनोनिम बताना है। क्या होता है डिटेरियोरेट, बहुत ज़्यादा खराब कर देना। DE वैसे ही नेगेटिव वर्ड है, डिटेरियोरेट होता है बहुत ज़्यादा खराब करना। एनलाइवन तो पॉजिटिव वर्ड है, एनर्जी दे देना। फासन जो वर्ड होता है बांधना, वो बेल्ट वेल्ट बांधते हैं उसको फासन बोलते हैं। इम्प्रूव फिर पॉजिटिव वर्ड है, वर्सन एक नेगेटिव वर्ड है, सिनोनिम चाहिए था, वर्सन इज द राइट आंसर। कंपैट्रियट, इसका क्या बताना है अपने को, एंटोनिम बताना है। कंपैट्रियट होता कौन है, यस, जो आपको कंपनी देता है। कंपैट्रियट जो आपको कंपनी देता है, साथी। ब्रदरन इसका सिनोनिम है, एंटोनिम चाहिए अपने को। कंट्रीमैन भी इसका कहीं ना कहीं सिनोनिम है, इनसाइडर भी सिनोनिम है, हमें चाहिए था एंटोनिम आउटसाइडर, ठीक है। लो भाई, हमारे मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन हो गए और टाइम हमें मतलब हार्डली अगर अकेले करेंगे ये क्वेश्चन तो 3 से 4 मिनट में ये बहुत इजीली करे जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, हमारे पास पहला क्या था, हमारे पास पहला था वो क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट पढ़ लो, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 weeks आफ्टर द कंट्रीज टॉप कोर्ट ऑर्डर्ड द टेलीकॉम इंडस्ट्री टू पे रुपीज दिस मच इन डैश टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, टॉप कोर्ट ने ऑर्डर किया है, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे कर रही है। अब गवर्नमेंट को क्या पे किया जाता है, रेम्यूनरेशन पे की जाती है। रेम्यूनरेशन क्या होता है, एक तरह से सैलरी। गवर्नमेंट को सैलरी तो कोई नहीं देगा, लास्ट पे करनी है, ये तो कोई सेंस ही नहीं है। सरप्लस का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है वो पे करना है। गवर्नमेंट को या तो टैक्स पे किया जाएगा और या फिर क्या पे किया जाएगा, ड्यूज पे किए जाएंगे, मतलब आपने पहले से ही कुछ देना है वो पे करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 weeks आफ्टर द कंट्रीज टॉप कोर्ट ऑर्डर्ड। अब टॉप कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है ना वो 92,000 करोड़ रुपया पे करेगी गवर्नमेंट को। काहे के लिए पे करेगी, अगर टैक्स होता तो टैक्सेस वर्ड लिखा होता यहाँ पे, टू इतना करोड़ रुपया, इन टैक्स नहीं, इन टैक्सेस। तो टैक्सेस तो है ही नहीं, इसीलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट होता है, आंसर आएगा ड्यूज, ठीक है। 2 weeks आफ्टर द कंट्रीज टॉप कोर्ट ऑर्डर्ड द टेलीकॉम इंडस्ट्री टू पे रुपीज 92,000 करोड़ इन टैक्सेस ऑप्शन होता ना तो वही आंसर होता, लेकिन अब टैक्सेस ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पता है क्या, पे तो टैक्स ही कर रहे हैं, इन्होंने पहले टैक्स पे करना था लेकिन उन्होंने किया नहीं, फिर गवर्नमेंट चली गई कहाँ पे, कोर्ट में, और कोर्ट में चली गई तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया जो तुम्हारा पेंडिंग है टैक्स सारा वो पे करो, तो यहाँ पे वही आएगा ड्यूज। ऑपरेटर्स हैव पिन्ड देयर होप्स ऑन ए गवर्नमेंट पैनल दैट वाज सेट अप टू सजेस्ट रिलीफ मेजर्स फॉर द सेक्टर दैट इज स्ट्रगलिंग विद हैवी डेट एंड माउंटिंग लॉसेस।
तो अभी इस चीज़ के बाद ऑपरेटर्स जो हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, वो सारी होप्स लगा के बैठे हुए हैं एक गवर्नमेंट पैनल पे जो सेट किया गया था कि वो रिलीफ मेजर्स बताएगा इस सेक्टर को, जो जिसमें हैवी डेट और लॉसेस को वो करना चाह रहे हैं मैनेज। द रिलीफ मेजर्स एक्सपर्ट्स सेड विल नॉट ओनली हेल्प द टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टे वाइबल। कह रहे जो रिलीफ मेजर्स लिए जाएंगे उससे सिर्फ ये वाइबल नहीं रहेंगी। वाइबल क्या होता है? स्टेबल, चलते रहना। वाइबल, फिजिबल, अभी थोड़े दिन पहले हमने वर्ड्स पढ़े भी थे, ये 2-3 दिन पहले ही, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डैश। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस चीज़ के बचेंगे? उनके मनी के। हम डॉलर होती तो मनी है, मनी बचती होगी। हेल्प के बचेंगे, गेन के बचेंगे, रेवेन्यू के बचेंगे, या इन्वेस्टमेंट्स के बचेंगे? पैसा कहाँ से बचाएंगे जो भी रिलीफ मेजर्स लिए जाएंगे? रेवेन्यू का मतलब होता है क्या? इनकम। ऐसा कहीं से आ रहा है कि कोई इनकम आएगी? गेन, कोई प्रॉफिट आएगा? कोई हेल्प कर रहा है उनकी? मनी के बचेंगे या इन्वेस्टमेंट के बचेंगे? पैसा तो बचेगा, वो तो पता ही लग रहा है कि $92,000 हैं, तो वो बंदे थोड़ी बचा रहे होंगे, डॉलर्स तो खुद ही पता है मनी है। तो किस चीज़ के बचेंगे? इन्वेस्टमेंट्स के। बट ऑल्सो प्रिवेंट द डिजिटल इकोनॉमी विच रन्स ऑन द मोबाइल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम बीइंग डिसरप्टेड। द डिमांड फॉर ₹92,000 करोड़ विल डैम्पन। अब यहाँ से भी देखो पता लग रहा है 92,000 करोड़ की क्या थी? डिमांड थी, मतलब ड्यूज बचे हुए थे इनके, ठीक है। द सेंटिमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स and raising funds for broadband network expansion and digital India will hit a significant roadblock. The impact is not limited to telecom operators. Impact जो है ना सिर्फ telecom operators पे नहीं रहेगा, but will have a dash effect on the larger digital value chain. Weaker, stronger, domino, weird या filtration. Effect कैसा हो सकता है? Effect weaker भी हो सकता है, इफेक्ट स्ट्रोंगर भी हो सकता है, इफेक्ट डोमिनो भी हो सकता है, वियर्ड इफेक्ट, स्ट्रेंज इफेक्ट होगा, फिल्ट्रेशन इफेक्ट होगा। अब वीकर, स्ट्रोंगर या डोमिनो? स्ट्रोंगर क्यों नहीं होगा? अच्छा, और वीकर? डोमिनो। वैसे भी ये फ्रेज यूज होता है। अभी परसों भी किसी एडिटोरियल में हमारी बात हुई थी, मैंने पूछा था कि वो कौन सा इफेक्ट होता है, तो 2 इफेक्ट आए थे, एक डोमिनो और एक रिपल। तो डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे इफेक्ट ट्रांसफर होगा। तो ऊपर उसने यही तो लिखा है, कह रहा है इस टेलीकॉम इंडस्ट्री से डिजिटल इकोनॉमी लिंक्ड है, मोबाइल सर्विसेज लिंक्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ लिंक्ड है, तो इनसे नेटवर्क एक्सपेंशन, डिजिटल इंडिया, सारी चीज़ें इंपैक्ट होंगी। यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे भी क्या होने वाला है? इम्पैक्ट होने वाला है। तो हमारा आंसर डोमिनो ही आने वाला है। फिर कह रहा है दिस रिक्वायर्स इमीडिएट डैश बाय ऑल स्टेक होल्डर्स टू गेट द सेक्टर बैक इन शेप। दिस रिक्वायर्स मतलब ये सारी चीज़ों के कारण इमीडिएट डैश चाहिए कि स्टेक होल्डर्स डैश करें टू गेट द सेक्टर्स बैक इन शेप। मतलब सेक्टर को वापस सही करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? सारे स्टेक होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ना। प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? ना ही कोई डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, डेड लोग भी नहीं करेंगे। करेंगे क्या? डेड लोग मतलब उससे आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, ये तो वापस लाना है। तो क्या करेंगे? इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस नेगेटिवली वर्ड यूज होता है, तो वो इंटरफेयर, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे। मतलब बीच में कोई ना कोई अपनी तरफ से डिसीजन लेंगे ताकि चीज़ें सही की जा सकें। सेड प्रशांत सिंघल, एमर्जिंग मार्केट्स टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकॉम लीडर EY इंडिया। Following the court verdict, the center last week set up a committee of secretaries under the cabinet secretary to suggest measures to alleviate dash stress in the sector. अब कौन सा स्ट्रेस खत्म करेंगे? सारे मिलके प्रोटेस्ट क्यों करेंगे? मतलब ठीक है, मैं कह देता हूं कि भाई जी प्रोटेस्ट आ गया, तो प्रोटेस्ट किस बात के लिए? स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। वो शेयर होल्डर्स होते हैं।
कोई भी रिलेशन है। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री से तो आपका और मेरा भी रिलेशन है, मोबाइल तो हम भी चला रहे हैं, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के तो हम भी स्टेक होल्डर हैं। कंपनी से पैसा मांगा गया, अपन जाके प्रोटेस्ट करेंगे। वो कह रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए क्या, वो एकदम से आके इंटरवेंशन करें कि इस चीज़ में देखें कि क्या बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ताकि एक मिनट, वो कह रहा है कि ताकि ये किया जा सके, हाँ वो कह रहा है कि हम सारे मिलके कोई इंटरवेंशन करें ताकि एलिविएट किया जा सके। एलिविएट क्या होता है? कम करना, पैसिफाई करना। किस चीज़ को? स्ट्रेस को। अब सेक्टर में कौन सा स्ट्रेस हो रहा है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, फिनेंशियल है, वेलकम है या एडमिनिस्ट्रेटिव है? 92,000 करोड़ रुपए देने हैं, लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे लॉसेस वर्ड भी लिखा था, कर्जा हो रहा है, तो कैसा स्ट्रेस है? तो कुछ है ही नहीं, फाइनेंशियल। ठीक है, आगे क्या है? In the sector, the Cellular Operators Association of India has sought an easier payment schedule for spectrum bought in previous auctions. Dash penalty कह रहा है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन है, मतलब जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, उनकी एसोसिएशन कह रही है कि भाई एक तो हमें ईजियर पेमेंट शेड्यूल दिया जाए। 92,000 दे तो देंगे, लेकिन पेमेंट कैसे देंगे? ईजियर वे में देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके देंगे। दूसरा हमें क्या दिया जाए? अच्छा, प्रीवियस ऑक्शन के पैसे हम थोड़ा थोड़ा करके देंगे। डैश पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी और इंटरेस्ट को डैश किया जाए, और ग्रॉस रिवेन्यू ड्यूज को, ये देखो यहाँ वर्ड उसने भी लिख दिया, AGR ड्यूज। तो ड्यूज को ए 14 ईयर पीरियड टू पे प्रिंसिपल, मतलब हम कितने टाइम में देंगे? 14 साल में पे करेंगे। तो वो मांग रहे हैं कुछ अपनी डिमांड, तो वो क्या कहेंगे? पेनल्टी को ऑगमेंट करो, वेव करो, लैक्टेट करो, कैटापुल्ट करो या इम्पोज करो। मैं क्या कहूँगा गवर्नमेंट को जाके? मेरे ऊपर पेनल्टी लगाओ, मेरी पेनल्टी बढ़ाओ या पेनल्टी कम करो? मेरे ऊपर पेनल्टी लगी, मैं गवर्नमेंट को जाके अपनी तरफ से क्या अपील करूँगा? बढ़ाओ मेरी पेनल्टी। ऑगमेंट तो बढ़ाना होता है, इम्पोज भी लगाना होता है। कैटापुल्ट क्या होता है? कैटापुल्ट गुलेल होती है ना, वो कैटापुल्ट कहती है। तो कैटापुल्ट का तो मतलब होता है और ज़्यादा इंक्रीज करना। भाई मैं ऐसे पत्थर फेंकूंगा तो दूर नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब गुलेल से फेंकूंगा तो ज़्यादा दूर जाएगा और ज़्यादा फोर्स से जाएगा, तो ये भी फोर्स बढ़ाना। लैक्टेटिंग, वैसे तो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं जिनके, तो उनकी जो मदर्स होती हैं उनको लैक्टेटिंग मदर्स बोलते हैं। और लैक्टेट का भी एक मीनिंग यही होता है, सपोर्ट करना, इंक्रीज करना। मैं क्या कहूँगा? मेरी पेनल्टी को क्या करो? वेव करो। वेवर का मतलब होता है छूट देना, तो मेरे को उस पर छूट दो। ये रहा आंसर। ठीक है, चलो अगली रीअरेंजमेंट थी। रीअरेंजमेंट में तो कुछ था ही नहीं, रीअरेंजमेंट तो बहुत आसान थी। देखो सबसे पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है किससे? दे से। कह रहे दे टुक टू सोशल मीडिया टू क्रिटिसाइज द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। दे कौन है? पता नहीं, फर्स्ट नहीं हो सकता। अगला सेंटेंस कह रहा है बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल विद द स्टूडेंट्स। ये भी मेरा फर्स्ट नहीं हो सकता, यानी इससे पहले कोई डिसीजन हो चुका है। रिसेंटली XYZ यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू इंस्टॉल सुसाइड प्रिवेंशन डिवाइसेस ऑन हॉस्टल फैंस आफ्टर ए स्प्री ऑफ 3 सुसाइड्स इन हॉस्टल रूम्स इन द लास्ट 1 ईयर। अब ये भी XYZ यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि फैंस में ही हम एक ऐसा डिवाइस लगा देंगे जो सुसाइड अगर कोई बच्चा करने लगेगा तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, शायद ये फर्स्ट हो सकता है, अभी हमें कुछ नहीं पता। इंसिडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड आर ऑन द राइज इन इंडिया। फर्स्ट तो ये भी हो सकता है। आगे है व्हेन कॉन्टेक्टेड द VC ऑफ द यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? XYZ यूनिवर्सिटी, यानी ये भी मेरा फर्स्ट नहीं है। दे वॉन्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू एम्प्लॉय। कौन चाह रहे थे? पता नहीं, ये भी मेरा फर्स्ट नहीं है, यानी मेरा फर्स्ट कौन सा है? या तो C या फिर D।
अब डी में एक बात की गई है कि XYZ यूनिवर्सिटी ने सुसाइड प्रिवेंशन डिवाइसेस लगाने की बात की है, और यहां कह रहा है कि इंडिया के अंदर सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं। एक बात अपन ने सीखी है कि हम जब भी पैराजंबल्स करेंगे तो हम हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, मतलब बड़ी बात से छोटी बात पे आएंगे, छोटी बात से बड़ी बात की तरफ नहीं जाएंगे। इंडिया में सुसाइड बढ़ रहे हैं बड़ी बात है, या यूनिवर्सिटी कोई डिसीजन ले रही है बड़ी बात है? ये बड़ी बात है। यानी कि मेरा पहला सेंटेंस कौन सा बनने वाला है? मेरा पहला सेंटेंस बनेगा डी। डी फर्स्ट बन गया। अब इंडिया के बारे में कहीं और बात है। अच्छा, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। यहां पे भी यूनिवर्सिटी का ही डिसीजन है, स्टूडेंट्स हैं, यानी पहले यूनिवर्सिटी का नाम आएगा। यहां पे भी वीसी ऑफ यूनिवर्सिटी है, यानी इससे पहले भी यूनिवर्सिटी चाहिए और इससे पहले भी यूनिवर्सिटी चाहिए, यानी डी के बाद पेयर भी बन गया क्या? सी। अब डी और सी को दोबारा पढ़ लो। डी में तो कह रहा है इंडिया में सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं, सी में कह रहा है XY यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि हम सुसाइड प्रिवेंशन डिवाइसेस लगाएंगे हॉस्टल के फैंस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे, मतलब अभी 3 डिसाइड्स हो गए थे हॉस्टल रूम्स में इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो गई, यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन ले लिया। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या बात है? अच्छा, अब हम पेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं दे वांटेड द एडमिनिस्ट्रेशन टू एम्प्लॉय अ मैकेनिज्म टू चेक डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट ऑन कैंपस। ये दे कौन होंगे? यूनिवर्सिटी तो दे हो नहीं सकती। ठीक है, इंसिडेंट्स भी दे नहीं हो सकते, वीसी भी दे नहीं हो सकता, यानी दे कौन होंगे? स्टूडेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स कहाँ पे आए हैं? बी में, यानी ए, एफ और बी का आपस में लिंक है। बी को पढ़ लो। बी क्या कह रहा है? बट द डिसीजन डिड नॉट गो वेल विद द स्टूडेंट्स। डिसीजन कौन सा है? सी में डिसीजन हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया वो सी में है। ठीक है, अभी पता नहीं, लेकिन बी पहले आएगा। पेयर बना रहा हूं मैं, बी पहले आएगा। ठीक है, डिसीजन पसंद नहीं आया, किसको पसंद नहीं आया? स्टूडेंट्स को। फिर स्टूडेंट्स ने किया क्या? दे टुक टू सोशल मीडिया टू क्रिटिसाइज द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया? सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया? क्रिटिसाइज। बी के बाद ए। And they wanted the administration to employ a mechanism to check discrimination and harassment on campus. B, A, F. अब बच्चा कौन? E. B, C का पेयर है, ये तो स्टार्टिंग में है, ये कहाँ आएगा अभी पता नहीं, लेकिन पेयर है। अब है E, कह रहे when contacted the VC of the university said that a proper grievance redressal mechanism would be set up soon. अब VC से कॉन्टेक्ट कब किया जाएगा? जब एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डिमांड की जाएगी, मतलब बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद वीसी से कांटेक्ट होगा, या पहले होगा? पहले कैसे होगा? उसने क्या कहा है? वीसी ऑफ द यूनिवर्सिटी सेड। वीसी का कह रहा है कि हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे। अब प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की बात कब होगी? जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होंगे उसके बाद, या उससे पहले ही वो कह देंगे हम प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे और फिर जाके स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करेंगे? स्टूडेंट कब प्रोटेस्ट करेंगे? मतलब वीसी कह रहा है कि हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे, अब वो बात कब कही जाएगी? मैकेनिज्म बनने के बाद, प्रॉपर मैकेनिज्म बनने के बाद। कौन? क्या डिड नॉट गो वेल? वो तो सी वाला डिड नॉट गो वेल ना। डिसीजन तो ये लिया गया है, XY यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है। डिसाइड क्या किया है? कि हम पंखों पे एक मशीन लगाएंगे जिससे सुसाइड होने से पहले पता लग जाएगा। डिसीजन तो इसमें हो रहा है, या डिसीजन हो रहा है? वो कह रहे हैं हम ऐसा वुड बी सेटअप सून। क्या चीज? अब कुछ भी गलत होगा। वो डिसीजन डिड नॉट गो वेल विद द स्टूडेंट्स, दे टुक इट सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गलत काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ये रही डिमांड, कह रहे हैं कि बच्चा कर क्यों रहा है सुसाइड? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और क्यों कर रहा है?
कैंपस में क्या हो रही है उसकी, हरासमेंट, इसलिए सुसाइड कर रहा है। तो डिसीजन ये मत लो कि पंखे पे मशीन लगाएंगे, वो कह रहा है कोई ढंग का काम कर लो। और इसके बाद वो कह रहा है, वीसी कह रहा है कि हम एक प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे, सीक्वेंस बनेगी DCBAF और कौन सा था E, DCBAF और E, ठीक है। तो यही बनेगी। तो पेपर तो अगेन आज वाला भी आसान ही था, मुश्किल नहीं कहा जा सकता। बस होता क्या है, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि भाई मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करूं। अब समझ में आ रहा है, हाँ यार ये तो सही चीज़ है, उस समय पे हम थोड़ा सा प्रेशराइज्ड होते हैं। लेकिन अगर हम डेली इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो रिलीव होता है। बस वही चीज़ है, तो प्रेशर रिलीव हो रहा है, ठीक है। तो करते रहो इनको। चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।